अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं और अब तो अपनी रूटीन में वापस आ गए हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत सारे काम करती हुई नज़र आऊँगी क्योंकि पिछले दिनों रेस्ट कुछ ज़्यादा ही हो गया था, तो आपको पता है फिर काम सारे पाइल्ड अप हो जाते हैं। और मैं मेंशन कर दूं कि ये सब काम मैंने एक दिन में नहीं किए हैं, बल्कि मुझे 2 से 3 दिन लगे थे ये सब करने में। फ़िलहाल मैं बच्चों के टॉयज़ वगैरह ऑर्गेनाइज़ करके रख रही हूँ और ये कितना ज़रूरी था मेरे लिए करना, ये अभी मैं आपको एक क्लिप दिखाऊंगी जिसे देख के आपको अंदाज़ा होगा। मेरी लास्ट वीडियो को आपने इतना ज़्यादा लाइक किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। जिस तरह मैंने अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर की थी, आप लोगों ने भी खुल के अपनी फीलिंग्स का इज़हार किया, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और बहुत से लोगों ने मुझे बताया था कि वीडियो देखते हुए वो इतना इमोशनल हो गए थे कि उन्हें रोना आ गया था, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मेरा मकसद आपको परेशान करना बिल्कुल भी नहीं था। मुझे बस आप लोगों ने कहा था कि हर चीज़ डिटेल में आपने शेयर करनी है, तो मैं फ़्लो में बोलती गई और सब शेयर कर दिया। खैर, अब हम वीडियो की तरफ आते हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं कि टॉयज़ के क्या हालात हैं। मतलब इतनी हर चीज़ मिक्स हो गई थी कि जब भी कोई टॉय चाहिए होता था ना अली को, तो हर चीज़ को खोल के दोबारा से ढूँढना पड़ता था और फिर वो चीज़ मिलती थी और कभी तो मिलती भी नहीं थी। तो फाइनली हम सब ने मिलके इन सब टॉयज़ को ऑर्गेनाइज़ कर दिया और 2 से 3 दिन लगे थे ये सारा स्यापा ठीक करने में। ये सब टॉयज़ जो आप देख रहे हैं ना, ये सब अली के हैं। जो आयतल और अमान के टॉयज़ हैं वो उनके ऊपर टॉय वाले रूम में, और ये सब मैंने नीचे रखे होते हैं क्योंकि अली को ना हर थोड़ी देर के बाद मैं कोई टॉय दे देती हूँ और फिर वो उससे खेल के मुझे वापस करता है और फिर मैं उससे दूसरा टॉय देती हूँ। तो इस तरह से ये है कि उसका स्क्रीन टाइम थोड़ा कम हो जाता है, और पिछले दिनों वो इतना ज़्यादा टीवी देखने लग गया था, तो इसलिए ये करना मेरे लिए ज़रूरी हो गया था। तो फर्स्ट डे तो हमने सब टॉयज़ को कैटेगरीज़ में डिवाइड करके रख दिया था और सेकंड डे फिर हमने उन्हें प्रॉपर्ली सेपरेट किया था, और आयतल और अमान ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। वैसे इतने अच्छे नहीं हैं मेरे बच्चे कि जैसे मैं बोलूँ वो वैसे कर दें, लेकिन मैंने उन्हें कहा था कि अगर वो मेरी हेल्प कराएंगे तो मैं उनको एक्स्ट्रा कार्टून्स देखने दूँगी, और जब हम बाहर जाएंगे तो मैं उन्हें डोनट्स भी लेके दूँगी। तो फिर उन्होंने अच्छी खासी मेरी हेल्प कराई थी और सारा काम हो गया था। तो फर्स्ट डे तो हमने टॉयज़ का ऑपरेशन किया था, फिर सेकंड डे मैंने शामी कबाब बनाए थे क्योंकि शामी कबाब भी मेरे कब से ख़त्म हो गए थे, वरना हमेशा ऐसा होता है कि मैं ख़त्म होने से पहले ही बना लेती हूँ। लेकिन इस बार काफ़ी अरसे के बाद मैंने शामी कबाब बनाए हैं, और ये बनाने के बाद मेरी लाइफ़ काफ़ी ईज़ी हो जाती है क्योंकि डिनर नहीं बनाना पड़ता फिर मुझे। हम लोग अक्सर ही डिनर के लिए शामी कबाब और साथ में ब्रेड के स्लाइस ले लेते हैं, ये हमारा लाइट सा डिनर हो जाता है। और कभी-कभी मैं फ़्रेश बना लेती हूँ कोई चीज़ बच्चों के लिए। यूजुअली मैं अच्छी खासी क्वांटिटी में बनाती हूँ शामी कबाब, और एक दिन मैं उसे कुक करके सारा रेडी करके रख देती हूँ और नेक्स्ट डे मैं उसको शेप देती हूँ। लेकिन इस बार चिकन थोड़ा कम था फ्रीज़र में, तो जितने थे मैंने फिर उतने ही बना लिए, और सुबह बनाया और शाम में ही मैंने उनको शेप दे के कबाब बना के रख लिया था। तो ये था मेरा सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम, जो कि मैंने कंप्लीट कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि एक और ज़रूरी काम कौन सा था। ये जो बोरियां आप देख रहे हैं ना, इन सब में कोरोना वायरस है। परेशान ना हो, वीडियो से बाहर नहीं आएगा। एक्चुअली मेरे हस्बैंड जिस रूम में थे उस रूम को मैंने अच्छी तरह से सैनिटाइज़ किया, क्लीन किया, और जो भी बेडशीट्स थी, क्विल्स और जो भी चीज़ें थी वहाँ पे जो वॉश हो सकती थी, कपड़े वगैरह, वो सब मैंने इस तरह से बैग्स में डाल के रख दिए थे कुछ दिनों से। पहले मैंने इन सब पे अच्छी तरह से सैनिटाइज़र स्प्रे किया था, और 3-4 दिन के बाद फिर मैंने इन सब को वॉश कर लिया था। अब तो इतनी चीज़ें आ गई हैं मार्केट में, लॉन्ड्री के लिए अलग से सैनिटाइज़र मिलता है, तो वो मैंने यूज़ किया था, और इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा मैंने स्प्रे भी लिए थे सैनिटाइज़र। वो मैंने फिर रूम में और बाथरूम में अच्छी तरह से करके तो क्लीन कर लिया था। ये सब काम मैंने एक दिन पहले कर लिए थे, और ये लास्ट क्विल्ट रहती थी तो मैंने इसको भी वॉश करने रख दिया था, और साथ में मैं लंच अब रेडी करने लगी थी। तो लंच के लिए मैं चिकन जलफ्रेज़ी बना रही हूँ, जिसको मैंने पहले से मैरिनेट करके रखा था। और ये रेसिपी वैसे बहुत अच्छी है, मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए थी, लेकिन बस थोड़ा जल्दी में थी, मुझे लगा कि लंच फिर लेट हो जाएगा, इसलिए फिर मैंने ज़्यादा क्लिप्स नहीं लिए, बस 1-2 क्लिप्स लिए थे जो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो पहले मैंने जो चिकन मैरिनेट करके रखा था, थोड़े से ऑयल में उसको हल्का सा कुक किया, फिर मैंने टमाटो की प्यूरी बनाई और वो उसमें ऐड कर दी। उसके बाद मैंने इसमें अनियन ऐड किए और इसे कवर करके कुक करने रख दिया। ये रेसिपी इतनी सिंपल और क्विक है ना, मतलब जब भी मुझे लगता है ना कि मेरे काम काफ़ी ज़्यादा हैं या मैं बिज़ी होती हूँ, तो उस दिन फिर मैं ये बनाती हूँ, और अच्छी बात यह है कि हम सब लोग शौक से खा लेते हैं।
मोस्टली घरों में चिकन जलफ्रेज़ी नहीं बनाते लोग, इतना लाइक नहीं करते, लेकिन शुक्र है कि मेरे बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं और हम सबको ही अच्छा लगता है। वैसे तो ये नान के साथ और राइस के साथ भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो इतना हेल्दी ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए हम रोटी के साथ ही खाते हैं। और इसमें मैंने शिमला मिर्च और टमाटर ऐड किया लास्ट में। अगर आपको रेसिपी चाहिए हो ना तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं नेक्स्ट टाइम जब भी बनाऊँगी आपके साथ डिटेल में शेयर करूँगी। लंच के बाद मैंने जो लॉन्ड्री का काम वगैरह करना था वो सारा कंप्लीट किया और फिर टॉयज़ को स्टोर रूम में रखना था मैंने, तो वो ऑर्गेनाइज़ करके रखा क्योंकि बच्चों को अगर सारे टॉयज़ दे दें आप इकट्ठे, उनके रीच में हो, तो उनके लिए वैल्यू नहीं रहती उसकी। तो इसलिए फिर मैं थोड़ा-सा हाइड करके रखती हूँ, थोड़ा-सा दूर रखती हूँ अली से, ताकि जब उसको जो चीज़ चाहिए हो फिर मैं उसको वो दे दूँ और वो इंटरेस्ट के साथ उसे खेले। यहाँ पे जितने भी कपड़े थे कोरोना वाले वो सब तो मैंने वॉश कर लिए थे। अब मैं इसको सैनिटाइज़ कर रही थी क्योंकि इसके बाद मुझे रेगुलर लोड भी लगाना था, बच्चों के कपड़े वॉश करने थे। तो ये स्प्रे मैंने लिया था, इसी से ही मैं इसको सैनिटाइज़ करूँगी और फिर हल्का सा इसे वॉश कर लूँगी। एक तो पता नहीं मेरे साथ क्या मसला है, अक्सर ही ऐसा होता है कि जब मैं वीडियो बना रही होती हूँ ना, तो कैमरे का एंगल ठीक करते हुए मेरा हाथ लग जाता है स्लो मोशन इफ़ेक्ट पे और फिर सारा जो क्लिप होता है ना, वो स्लो मोशन में ही बन जाता है। इससे पहले भी काफ़ी बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो अक्सर तो मैं डिलीट कर देती हूँ, लेकिन इस बार मैं ऐड कर रही हूँ वीडियो में और आपने परेशान नहीं होना, मैं इतना स्लो स्पीड में काम नहीं करती। जो लोग समझते हैं ना कि यूट्यूब पे वीडियो बनाना तो बहुत ही आसान काम है, कोई भी कर सकता है, तो इतना आसान काम भी नहीं होता। बहुत सी चीज़ें आपको देखनी होती हैं, मैनेज करनी होती हैं और एन्जॉय करके वैसे कोई भी काम किया जाए ना तो वो आपको आसान ही लगता है। तो अगर आपका इंटरेस्ट हो तो फिर आपके लिए चीज़ें बहुत ईज़ी हो जाती हैं। मुझसे कुछ सब्सक्राइबर्स पूछ रही थी कि वो घर पे रह के कुछ ऐसा करना चाहती हैं जिससे उनका टाइम भी पास हो जाए और थोड़ी-सी इनकम भी हो जाए उनको। तो आजकल तो वैसे कोई भी इस तरह का कुछ करना चाहता है ना, तो फर्स्ट ऑप्शन उसके ज़हन में आती है कि वो यूट्यूब पे वीडियो बनाए। तो अगर आपको इंटरेस्ट है, आपको लगता है कि आप एन्जॉय करेंगे तो ज़रूर बनाएँ, ये बहुत अच्छा काम है। लेकिन ये चीज़ भी आप अपने माइंड में ज़रूर रखें कि कई साल लग जाते हैं और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने के बाद आप सक्सेसफुल होते हैं। और जो जितना कंपटीशन है अभी यूट्यूब पे, तो जो पुराने यूट्यूबर्स हैं ना, उनको भी अच्छा खासा टफ़ टाइम मिल रहा है। तो न्यू यूट्यूबर्स के लिए इतनी स्पेस नहीं है, लेकिन अगर आप में पैशन है उस चीज़ का तो फिर तो आप हर चीज़ कर लेते हैं। तो आप लोग अगर बनाना चाहते हैं अपना चैनल तो ज़रूर बनाएँ। और जिन लोगों ने भी मुझे शाउट आउट के लिए कहा था वो प्लीज़ मुझसे इंस्टा पे कांटेक्ट करें, क्योंकि इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगी। अच्छा जी, यहाँ पे अब रात के 8 बज रहे हैं और डिनर में हमने अंडा शामी का बर्गर खाया था आज। और अभी मैं सारा वैक्यूम लगा रही हूँ, थोड़ी-सी क्लीनिंग कर रही हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा-सा टाइम लूँगी, थोड़ा-सा रेस्ट करूँगी और फिर किचन की तरफ जाऊँगी। क्योंकि किचन को आज मैंने सुबह से क्लीन नहीं किया, वरना यूजुअली ऐसा होता है कि हर मील के बाद जो है ना मैं हल्का-सा उसे क्लीन कर लेती हूँ, तो फिर बर्डन नहीं होता इस तरह से। अभी ये है कि मैं थोड़ा बिज़ी थी आज पूरा दिन, तो मैंने सोचा कि रात में एक ही बार क्लीन कर लूँगी। हम सब लोग जो फ़ॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं ना, हमारी लाइफ़ बस ऐसी ही होती है। पाकिस्तान वालों को लगता है दूर से कि हम बहुत मज़े कर रहे हैं, लेकिन असल में बस ऐसे ही होता है, हर चीज़ खुद ही मैनेज करनी होती है, तो पूरा दिन बस इसी में ही गुज़र जाता है। वैसे देखा जाए तो अच्छा ही है कि हमारी लाइफ इतनी बिज़ी होती है यहाँ पे, क्योंकि अगर इंसान बिज़ी ना हो तो फिर उसके लिए टाइम गुज़ारना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे मैंने सारे अली के जो टॉयज़ हैं ना वो हाइड करके रखे हुए हैं। एक्चुअली ये छोटी-सी क्लॉज़ेट है लिविंग रूम के साथ, तो यहाँ पे मैं सारे टॉयज़ अली के रखती हूँ और जब उसे जो चाहिए होता है मैं यहीं से उसे उठा के दे देती हूँ। मैंने इतनी कोई ख़ास सेटिंग नहीं की हुई यहाँ की, बस ये कि हर चीज़ मैंने इस तरह से रखी है कि मेरे लिए लेना ईज़ी हो वहाँ से। जब हम लोग यहाँ मूव हुए थे ना, तो तब मैंने इस प्लेस को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया था। तब वैसे ना अली के टॉयज़ भी कम थे और मैंने प्रॉपरली सब चीज़ों को लेबल करके रखा था यहाँ पे। लेकिन फिर टाइम गुज़रने के साथ-साथ जो है ना टॉयज़ भी ज़्यादा होते गए और वो जो लेबल्स थे वो भी उतर गए। तो अभी मैं कोई अच्छे वाले लूँगी जो स्टिक रहें उसके साथ और उतरे नहीं। क्योंकि अगर आप लेबल कर लेते हैं ना चीज़ों को, बहुत ईज़ी हो जाता है आपके लिए चीज़ों को ढूँढना। ये जो ड्रॉअर आप देख रहे हैं ना, ये इतनी पुरानी है, मतलब जब मैं अमेरिका मूव हुई थी ना, तो आई थिंक ये फर्स्ट चीज़ थी जो मैंने यहाँ से ली थी। तो हम लोग गए हुए थे वॉलमार्ट ग्रॉसरी करने के लिए और मेरे हस्बैंड ने कहा कि कोई चीज़ चाहिए हो तो यहाँ से ले लो, और मैंने ये ड्रॉअर ली थी वहाँ से। और तब से मेरे हस्बैंड इतनी किट लगाते हैं मेरी कि तुम इसी तरह की चीज़ें ही लेती हो हमेशा।
पता नहीं क्यों लेकिन मुझे शुरू से ही ना चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखना, उनको उनकी प्रॉपर जगह पे रखना बहुत अच्छा लगता है। मतलब क्लीनिंग वगैरह मुझे अच्छी नहीं लगती करनी, लेकिन जब मैं चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर रही होती हूँ, तो वो मैं एन्जॉय कर रही होती हूँ। और ट्रस्ट मी, अगर आप हर चीज़ को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं ना, तो आपकी लाइफ़ बहुत ईज़ी हो जाती है। अभी रात के 9 बज रहे हैं और बच्चों को मैंने मिल्क वगैरह दे दिया है, ख़ुद मैं ग्रीन टी पी रही हूँ और काम मेरे सारे ऑलमोस्ट हो चुके हैं। बस किचन में थोड़े से बर्तन रखे हैं, वो मैंने वॉश करने हैं और हल्का सा क्लीन करना है, क्योंकि मैंने आज ज़्यादा डिस्पोजेबल बर्तन ही यूज़ किए थे, तो इतने ज़्यादा बर्तन नहीं हैं। बस टोटल कोई 20 मिनट्स का काम है और वो करने के बाद मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊँगी। और ये जो फीलिंग होती है ना, जब आप कुछ अचीव कर लेते हैं, चाहे वो छोटी सी ही चीज़ क्यों ना हो, लेकिन जब आप कंप्लीट कर लेते हैं कोई टास्क, तो बहुत ही अच्छी सी फीलिंग होती है आपको। तो ये था आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब नहीं किया है जिन्होंने, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। आपसे बहुत जल्द मिलूँगी। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।